प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न हैं, अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न हैं। साथ ही मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग से संबंधित सदन में सवाल जवाब होंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन के पटल पर रहेंगी। आउटपुट बजट वर्ष 2022-23 और आज सदन में वित्त विभाग की 49 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी पटल पर। साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी जीएनटी विभाग की 3 अधिसूचना भी पटल पर रखेंगी। सदन में आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अधिसूचनाएं रखेंगे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की 4 अधिसूचनाएं मंत्री हेमंत मीणा राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं रखेंगे। राजस्व विभाग की 4 अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। इसके अलावा सदन में आज सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में आज, और साथ ही मंत्री गजेंद्र सिंह आरयूएचएस का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। वित्त निगम के लेखों पर कैग का अंकेक्षण प्रतिवेदन, साथ ही भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, सांभर सॉल्ट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन। और अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होने वाली है, प्रतिवेदन रखे जाएंगे, हंगामे के भी क्या कुछ आसार? बिल्कुल, क्योंकि कल बजट रखा गया था, आज बजट पर बहस होती है, तमाम जो प्रतिवेदन भी रखे जाते हैं, तो आज करीब 11 बजे प्रश्नकाल के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और आज के पूरी कार्यवाही की बात करें तो काफी 18 के जरिए है तमाम प्रतिवेदन अधिकारी सदन में जो काउंट होता उसका तो यहाँ पे रखेंगी, तो यहाँ उसके साथ ही तमाम जो प्रतिवेदन वो रखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये है कि जब वादियात का समय आएगा उस समय हो सकता है हंगामे की स्थिति बन जाए। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए आज कहीं ना कहीं बहुत खास दिन है। कई सारे वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे तमाम मंत्रियों की ओर से। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से, गजेंद्र सिंह खेमसर की ओर से जहां आरयूएचएस का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट भी रखी जाएगी। और जिस तरीके से जब बजट पेश हो रहा था और उस समय विपक्ष का कहीं ना कहीं एक रुख देखने को मिला था, तब स्पीकर की ओर से कहा गया था कि आगे आने वाले समय में आपको बोलने का निश्चित तौर पर मौका मिलेगा, क्योंकि बजट के समय विपक्ष की ओर से या पक्ष की ओर से कोई भी उस समय हंगामा नहीं होता है। तो आज का दिन कई सारे मायनों में खास। बजट के बाद दूसरा दिन है, जैसा कि बजट के दौरान विपक्ष ने अपनी सेवा दिखा दी है, तो उससे एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं आज की विपक्ष के नंबर आज में देखने को मिलेंगे। जब एक समय अभी तय किया जाएगा, आज अभी राजनीतिक दलों को किसको कितना समय मिलना है, और उसके बाद जब बहस शुरू होगी तो निश्चित रूप से विपक्ष अपने सेवा दिखाएगा, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। जी लाल सिंह, सामान्य वाद विवाद भी आज सदन में शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व्यवस्था देंगे और सदन में सदस्यों के पार्टी अनुसार बोलने का भी समय तय किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि आज राजनीतिक दलों का समय तय होगा, किसको कितना समय मिलेगा। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, राजनीतिक दल जो अपने निर्दलीय होते हैं, सभी के समय तय होगा। उसके साथ से सदन में जो बजट पर बहस है वो शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस तरह विपक्ष की सेवा है, इससे आज सदन में हंगामा होना तय है। कई मुद्दों को लेकर सरकार ने घेरने की तैयारी कर है, हालांकि सरकार की भी पूरी तैयारी है विपक्ष के जवाब पहले। जी चलिए लाल सिंह, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न हैं, साथ ही अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन के पटल पर
आउटपुट बजट वर्ष 2022-23 रखेंगे। साथ ही सदन में आज वित्त विभाग की 49 अधिसूचनाएं भी पटल पर रखी जाएंगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी जेएनडीटी विभाग की 3 अधिसूचना पटल पर रखेंगी। सदन में आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी अधिसूचनाएं रखेंगे। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की 4 अधिसूचनाएं रखेंगे। साथ ही मंत्री हेमंत मीणा राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं रखेंगे। राजस्व विभाग की 4 अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। साथ ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन और मंत्री गजेंद्र सिंह की ओर से RUHS का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वित्त निगम के लेखों पर कैग का अंकेक्षण प्रतिवेदन, साथ ही भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण का भी वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। सांभर सॉल्ट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का भी वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। मंत्री मदन दिलावर पटल पर ऑडिट रिपोर्ट रखेंगे। साथ ही राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी। मंत्री झाबर सिंह खर्रा JCTSL का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। कार्य सलाहकार समिति का चौथा प्रतिवेदन भी पटल पर रखा जाएगा। सरकारी मुख्य सचिव तक जोगेश्वर गर्ग पटल पर रखेंगे। सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज की रूपरेखा होगी। साथ ही शुरू होगा सामान्य वाद विवाद। बजट अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद विवाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व्यवस्था देंगे और सदन में सदस्यों के पार्टी अनुसार बोलने का भी समय तय किया जाएगा।